हेलो दोस्तों, रियांस कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सेंट्रल गवर्नमेंट की एक शानदार वैकेंसी को लेकर आया हूं, जो आईटीआई और डिप्लोमा दोनों के लिए है। उससे पहले चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इसमें आपको समय समय पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाएंगी। आज आप सबके सामने देखिए, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि एचएल बहुत ही फेमस है, जो कि इसकी लखनऊ में डिवीज़न है, वहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर छात्रों के लिए, जिन्होंने आईटीआई अपना इलेक्ट्रिकल और फिटर से कंप्लीट कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन से, और डिप्लोमा अपना कंप्लीट कर रखा है, तो वो इस वैकेंसी को फिल कर पाएंगे। देखिए इसमें क्या क्या है और कितना क्या है। इसमें पोस्ट नेम है असिस्टेंट एडमिन की, उसके लिए एमए एमएससी होना चाहिए कॉमर्स में। फिर है असिस्टेंट अकाउंटेंट की, उसके लिए एमकॉम होना चाहिए कॉमर्स में। दोस्तों, ये है असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। इसमें देखिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो 3 ईयर रेगुलर या फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। ये असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की निकली हुई है, इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा हो चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये असिस्टेंट मैकेनिकल की निकली हुई है, इसमें 5 पोस्टें हैं दोस्तों। इसकी देखिए इसमें डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल के लिए। ये आईटीआई वालों के लिए पोस्ट है नीचे दोस्तों। ऑपरेटर ड्रॉप फ्रॉम मैकेनिकल का दिया हुआ है, इसमें एनएसी या एनसीवीटी से आपने कर रखा हो 3 साल का। ऑपरेटर फिटर आईटीआई होना चाहिए, प्लस इसमें अप्रेंटिसशिप भी मांगा है दोस्तों। इसमें अप्रेंटिसशिप भी होनी चाहिए 1 साल की और 3 साल का 2 और 1 3, मतलब कि आपने 2 साल का आईटीआई कर रखा हो और 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर रखा हो, तभी आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी निकली है, ऑपरेटर इंस्ट्रूमेंटेशन की वैकेंसी निकली है, ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी निकली है, ऑपरेटर मशीनिस्ट की वैकेंसी निकली है, ऑपरेटर ग्राइंडर की निकली है, ऑपरेटर वेल्डर की निकली है, और ऑपरेटर इलेक्ट्रोप्लेटर की वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, इसमें आप अगर आईटीआई 2 साल का कर रखे हैं और या आपने अप्रेंटिस आपने कंप्लीट कर रखी है, दोनों आपने कंप्लीट कर रखी है, तो ही आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोग से बार बार कहता हूं कि आप लोग अप्रेंटिस को कंप्लीट कर लें, क्योंकि कुछ वैकेंसी अप्रेंटिस के बिहाफ पर आती हैं, और जिन्होंने अप्रेंटिस कंप्लीट कर रखी है तो उनके लिए नौकरी पाने का शानदार अवसर होता है। दोस्तों देखिए इसमें आगे और क्या क्या है। जो आपका सिलेबस आएगा रिटन एग्ज़ाम का, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 होंगे। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस आएगा, उसमें के 20 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 2 में इंग्लिश और रीजनिंग आएगी, उसकी 40 क्वेश्चन होंगे। और पार्ट 3 में कंसंट्रेट, आपने जो भी ट्रेड से फिल कर रखा है उसके आएंगे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आएंगे। जो रिटन टेस्ट होगा वो 2.5 घंटे का होगा। लिखा हुआ है द रिटन टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 आवर्स ड्यूरेशन एंड क्वेश्चन पेपर शैल बी इन 3 पार्ट्स। दोस्तों, उसके आगे देखिए क्या है, ये सारा सिलेबस दिया हुआ है, ये सारा क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है। आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट में आपका होना चाहिए। जैसे आपने फिटर स्टेट से अप्लाई किया है तो फिटर से आपका आईटीआई होना चाहिए। एक लिमिट की बात करें तो आपकी अपर एज लिमिट 15 जून 2024 तक, अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं तो 28 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। एससी एसटी के छात्र हैं तो 33 साल, और ओबीसी अगर नॉन क्रिमिनल ईयर के हैं तो 31 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। इसमें एक चीज़ और लिखा है कि एक्स अप्रेंटिसशिप ऑफ एचएल, ये देखिए दिया हुआ है, एक्स अप्रेंटिसशिप ऑफ एचएल who had undergone apprenticeship training at HL Lucknow will be given the X registration extent of the period for which the apprentice had undergone training in HL STS division Lucknow under Apprenticeship Act 1961। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जिन्होंने HL लखनऊ डिवीज़न से अप्रेंटिस कर रखी है, अगर उनकी एज लिमिट एक्सपायर हो गई है तो उन्होंने जिस ट्रेनिंग पीरियड में अगर 1 साल का अप्रेंटिसशिप कंप्लीट रखा है तो उनको 1 साल की छूट दी जाएगी। दोस्तों आगे है इसमें पासिंग मार्क्स, जो रिटन एग्ज़ाम का जो पासिंग मार्क्स है वो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 60% और अबव, मतलब 60% से या से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए रिटन टेस्ट में, तो ही आप क्वालिफाई होंगे। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 50% और अबव है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
मेडिकल एग्ज़ामिनेशन है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, कहाँ प्लेस मिलेगा। अगर आपने लखनऊ डिवीज़न से भरा है तो ज़रूरी नहीं है आपको लखनऊ डिवीज़न ही मिले, आपको कहीं भी काम करने के लिए एचएल की शाखा में जाना पड़ेगा। इसके आगे है दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस दी हुई है दोस्तों, जनरल कंडीशंस दिए हुए हैं दोस्तों। बस आपके लिए बस इतना है, अगर आपने जो है ये दोस्तों दिया हुआ है इसमें डेट ऑफ टेंटिव इम्पॉर्टेंट इज जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 जून 2024 से स्टार्ट है और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की है 28 जून 2024 तक की आप फॉर्म भर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको 3 जुलाई से देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने में आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे आपका। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एचएल में, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी होती हैं, आपको एचआरए टीए रहने के लिए मकान दिया जाता है और भी अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। आपको एचएल की तरफ से मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपने आईटीआई फिटर या इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस वैकेंसी का शानदार लाभ उठाएं, इस वैकेंसी को भरें, क्योंकि इतना टफ पेपर इसका नहीं आता है। 3 पार्ट में आएगा, 40, 20 और 100 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो इसलिए वैकेंसी को भरें। और उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। दोस्तों आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।